हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नॉवल के लास्ट चैप्टर की समरी, जो कि चैप्टर नंबर 10 है और जिसका नाम है द लास्ट लैप। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि क्या जो बेट फॉग ने अपने दोस्तों के साथ लगाई थी कि वो पूरी दुनिया 80 दिन में घूम लेगा, वो बेट जो है वो फॉग जीत पाता है या नहीं। अभी जो है लगभग वो अपने टाइम पर जो है हर एक जगह पहुंच चुका है और हो सकता है कि वो बेट जीत जाए। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि फॉग और मुश्किलों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता है, तो हर मोड़ पे, हर रास्ते पे उसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल ही जाती है। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो जैसे ही फॉग के पूरी दुनिया 80 दिन में घूमने की खबर जो है वो फैलती है सभी जगह पर, तो एक पर्सन है जिसका नाम है मज। तो मज को ये खबर जब मिलती है तो वो कोशिश करता है कि वो फॉग की हेल्प करे उसके इस मकसद में। तो जैसे हम पहले से ही जानते थे कि जो मौसम है वो काफ़ी स्नोई है, ब्रिज भी ख़राब हुआ था एक स्नो के कारण। तो इसीलिए अब जो मज है वो ऐसे रास्तों में से जहाँ पर स्नो पड़ी होती है वहाँ से अपनी स्लेज जो कि सेल के साथ होती है उसको लेकर जाएगा और फॉग, फिक्स, पेस्पर्टाउट और ओडा को वहाँ से अपने व्हीकल पर बिठाकर लेकर जाएगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन पर है इसको स्लेज बोलते हैं और इसमें बैठे हुए हैं पैसेंजर्स जिनमें ओडा, पेस्पर्टाउट, फिक्स और फॉग हैं। तो काफ़ी टाइम चलते चलते जब इनके पीछे जो है वो डॉग्स भी पड़ जाते हैं, तो उनको शूट करने के लिए ताकि वो इनके ऊपर अटैक ना कर दें, तो पेस्पर्टाउट जो है उसके लिए भी रेडी रहता है और गन से शूट करता रहता है। तो करते करते वो पहुंच जाते हैं नेक्स्ट ट्रेन स्टेशन पर जो कि ओमाहा का है। वहां पर पहुंचकर उन्हें मालूम पड़ता है कि जो ट्रेन है वो बिल्कुल उसी टाइम पे निकलने वाली है जब वो वहाँ पहुँचते हैं। वो ट्रेन पकड़ते हैं और अपनी जर्नी जो है लिवरपूल के लिए शुरू कर देते हैं। अब वहाँ से ट्रेन जो है वो काफ़ी स्पीड से जा रही है, लेकिन फिर भी जो है वो लेट हो जाते हैं पूरे 45 मिनट से। तो क्योंकि अब जो है वहाँ से उन्होंने बोट से जर्नी शुरू करनी थी और वो लेट हो गए हैं, तो उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता बजाय इसके कि वो होटल में रुकें एक रात। अगली सुबह क्या होता है, जो फॉग है वो एक शिप द हेनरेटा उसको हायर करता है जिसका मालिक है एंड्रयू स्पीडी। तो एंड्रयू स्पीडी जो है वो मान जाता है उनको आगे लेकर जाने के लिए और शिप जो है फिक्स फॉग हायर कर लेता है। लेकिन एंड्रयू स्पीडी जो है वो कहता है कि वो उनको फ्रांस तक ही लेकर जाएगा, उसके आगे वो लेकर नहीं जाता। अब वहाँ से वो जा रहे हैं शिप में, लेकिन अभी क्या है, रास्ते में फिर से प्रॉब्लम है क्योंकि हवाएं जो है वो बहुत तेज़ चल रही हैं। तो इसके कारण जो शिप है उसको भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो ज़्यादा स्पीड से जा नहीं रही। तो फॉग जो है उसको मालूम है कि अब जो है उसे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो है जितने उसने पैसे स्पीडी को ऑफ़र किए हैं उससे अगर वो ज़्यादा भी दे तो भी स्पीडी अपनी शिप आगे लेकर नहीं जाने वाला। तो फॉग जो है वो शिप का क्रू जो होता है, मीन्स शिप के जो मेंबर्स होते हैं, शिप में बाकी काम करने वाले, उनको भड़का देता है स्पीडी के खिलाफ और कहता है कि मुझे मालूम है कि तुमको उतने पैसे नहीं मिलते जितने तुम्हें मिलने चाहिए, और ये जो स्पीडी है वो भी तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे भी दूंगा, बस
मेरा एक काम कर दो कि मुझे जल्दी जाना है, तो आप जो है मुझे किसी न किसी तरह से मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। तो तभी क्या होता है कि जो क्रू मेंबर हैं वो थोड़े लालच में आ जाते हैं और क्या करते हैं कि 4 पर्सन जो है, जब स्पीडी सो रहा होता है अपने कैबिन में, उसको वहाँ जाकर बांध देते हैं। जब उसे बांध रहे होते हैं तो फॉग जो है वो देख रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, बट मेरे लिए मैं बहुत जल्दी में हूँ और इस चीज़ के लिए मैं मुआफ़ी चाहता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा जो भी नुकसान होगा या जो भी तुम्हारे पैसे बनेंगे, मैं तुम्हें पूरे के पूरे पे कर दूँगा जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। तो स्पीडी जो है वो शाउट करता है, चिल्लाता है, लेकिन सभी जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। अब 6 दिन बाद जो है वो किनारे पर पहुँचने वाले हैं इंग्लैंड के, लेकिन तभी क्या होता है कि जो शिप है, क्योंकि उस टाइम पे जो शिप्स थी वो स्टीम शिप्स थी या फिर जो है कोयले के साथ चलती थी, लकड़ी के साथ या कोयले के साथ, तो जो फ्यूल है वो ख़त्म हो जाता है। और फॉग कहता है कि आपको बोट में शिप में जो कुछ भी मिलता है आप निकालो, बस मुझे जो है वो शिप किनारे पर पहुंचा दो, शिप का जो भी नुकसान होगा उसकी भी भरपाई मैं कर दूंगा। तो इस तरह से जो शिप है वो किनारे पर पहुंचती है और जैसे ही स्पीडी को खोला जाता है तो स्पीडी जो है बिल्कुल एक पागल आदमी की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है और फॉग को कहता है कि तुम लुटेरे हो, तुम चोर हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, फॉग जो है वो 12,000 पाउंड जो है निकाल कर स्पीडी के हाथ में रख देता है। इसके बाद स्पीडी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता, वो बिल्कुल चुपचाप हो जाता है और खुश हो जाता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो मिस्टर फॉग कि तुम में कुछ तो बात है। इसके बाद जैसे ही वो किनारे पर पहुंचते हैं तो फिक्स जो है, जो कि पहले से ही प्लान करके बैठा है कि इसको अरेस्ट करना है, तो उसे पास वाले पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवा देता है। अब फिर से उनकी प्रॉब्लम में जो है जर्नी में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी वो बैठे हुए हैं, ऑडा और एस्पर्टाउट बाहर बैठे हुए हैं और वो उन्हें लग रहा है कि बेट जो है, जो शर्त लगी हुई थी 20,000 पाउंड्स की, वो हम हार जाएंगे और जो फॉग है वो भी जेल में रहेगा। लेकिन तभी जो है पुलिस ऑफिसर आता है और फॉग को जेल में से बाहर निकालता है और कहता है कि आई एम सॉरी कि आपकी जो गलती नहीं है। फिक्स जो है वो थोड़ा शर्मिंदा है और ज़मीन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर से मुझे अभी खबर मिली है कि जिसने बैंक में रॉबरी की थी, चोरी की थी, वो वाला जो पर्सन है वो 3 दिन पहले ही पकड़ा जा चुका है और उसने अपना जुर्म या फिर क्राइम जो है वो भी मान लिया है। अब फॉग जो है वो अभी भी जो है हिम्मत नहीं हारता और फिर से अपनी जर्नी जो है वो कहता है कि हमारे पास टाइम है अभी भी, तो हम जो है अभी भी जो है पूरे टाइम पे पहुंच सकते हैं। सो दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ फॉग, कि उसकी जो कभी ना हारने वाली आदत है वही जो है उसको आगे लेकर जा रही है। हालांकि हर एक मोमेंट पे जो है उसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फॉग जो है वो पीछे नहीं हट रहा। सो जो ट्रेन जानी थी लंदन के लिए वो जा चुकी थी और फॉग जो है अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। अभी एक और प्रॉब्लम कि जिस ट्रेन में फॉग ने जाना था वो भी निकल गई थी। अभी फॉग जो है वो 600 पाउंड्स देकर एक और ट्रेन जो है वो हायर करता है। उस कंपार्टमेंट में वो फॉग, ऑडा और पेस्पर्टाउट जो है वो जा रहे हैं और इतनी स्पीड से जा रही है ट्रेन। अब ट्रेन में सिर्फ बैठने के अलावा उनके पास और कोई भी चारा नहीं था। तो ट्रेन जो है वो चैरिंग क्रॉस स्टेशन लंदन में पहुंचती है 8:50 PM पे। बिल्कुल वही स्टेशन जहां से फॉग ने अपनी जर्नी शुरू की थी। अब क्या है कि जब उसने जर्नी शुरू की थी तब टाइम हुआ था 8:45 PM। अब 5 मिनट पूरे जो है वो
लेट है और फॉग जो है वो बेट हार जाता है। पर क्या फॉग रियली बेट हार चुका है? चलिए आगे देखते हैं। तो फॉग जो है अगला दिन जब वो बेट हार कर अपने घर पे बैठा है तो पूरे का पूरा दिन अपने रूम में बैठा रहता है और काफ़ी उदास है। अब ऑडा को कहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। मेरे पास जितने भी पैसे थे वो मैं सारे के सारे अपनी ट्रिप में लगा चुका हूँ और अब मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शर्त जो है बेट लगी हुई थी वो भी हार चुका हूँ। तो ऐसे हालात में जो ऑडा है वो उसका काफ़ी साथ देती है, क्योंकि ऑडा जो है हर वक्त जो है जब से फॉग ने और पेस्पर्टोट ने ऑडा की जान बचाई है उसी टाइम से उनके साथ है और हर एक चीज़ में उनको कोऑपरेट कर रही है। तो एक तरह से जो ऑडा है वो भी जो है उनकी हेल्प करना चाहती है। तो ऑडा जो है वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे घर में और कोई होगा जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। तो तभी जो है ऑडा को पता चलता है कि उसके घर में या फैमिली में भी और कोई नहीं है। तो ऑडा कहती है कि क्या मैं तुम्हारी दोस्त और फैमिली मेम्बर बन सकती हूँ। मीन्स कि ऑडा उसको प्रपोज करती है फॉग को शादी के लिए। तो फॉग जो है वो खुश भी होता है और पेस्पर्टोट को कहता है कि कल मंडे है तो अभी जाकर जो है चर्च में पूछो कि क्या कल हम शादी कर सकते हैं। पेस्पर्टोट भागा हुआ जाता है चर्च में, जो वहाँ के फादर है रेवरेंड विल्सन, उनसे मिलता है और पूछता है कि कल शादी हो सकती है कि नहीं। तब भी जो है वो काफ़ी हैरान होता है। अब हैरानी क्यों हुई है कि जो प्रीस्ट है वहाँ का रेवरेंड विल्सन, वो कहता है कि कल तो शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि कल संडे है। तो पेस्पर्टोट जो है भागा हुआ फिर से फॉग के पास आता है और कहता है कि हम जो है सब कुछ हारे नहीं हैं, क्योंकि जब अपनी जर्नी शुरू की थी उसके दौरान फॉग जो है वो टाइम डिफरेंस, अलग अलग कंट्रीज़ का जो टाइम डिफरेंस होता है वो भूल जाता है और अपनी जर्नी जो है वो टाइम से एक दिन पहले ही कंप्लीट कर लेता है। अब फॉग जो है भागा हुआ फिर से दोबारा से रिफॉर्म क्लब, जहाँ से उसने बेट लगाई थी अपने दोस्तों के साथ, वहाँ पर पहुँचता है। बहुत सारे लोग जहाँ वहाँ पर वेट कर रहे हैं उसकी। हर एक पर्सन जो है खुश है। न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स आए हुए हैं, उससे सवाल पूछ रहे हैं, फॉग की फ़ोटोज़ जो हैं वो क्लिक कर रहे हैं। पर फॉग जो है वो नहीं रुकता, वो सबको दूर करते हुए फिर से अब वहीं पर जहाँ पर एक बड़ा सा क्लॉक लगा हुआ है वॉल पे जाकर बैठ जाता है और बिल्कुल पहले की तरह ही, जैसे वो पहले बिल्कुल उसी टाइम पे क्लब में आता था, सही टाइम पे 8:45 PM पे क्लब में है। उसके दोस्त जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, बड़े हैरान हैं। और जो स्टुअर्ट है वो तो इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता और रैल्फ जो है वो कहता है कि तुमने ये कर दिखाया। तो जितने भी वहाँ पर मैन बैठे हुए थे सभी जो है वो हाथ मिलाते हैं और फॉग को जो है उसका रिवार्ड जो है बेट का वो देते हैं और कहते हैं कि इस तरह से फॉग जो है वो सभी की नज़रों में एक हीरो बन जाता है। न्यूज़पेपर पर उसकी स्टोरी छपती है और फॉग जो है वो इन चीज़ों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि अपनी शादी के दिन फॉग जो है ऑडा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है कि मेरी इस जर्नी के दौरान, ट्रिप के दौरान मुझे जो मिला है वो पैसा और नाम नहीं है, वो है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार मीन्स कि उसको जो है उसकी वाइफ के रूप में जो ऑडा है वो मिली है। सभी जो है वहाँ पर बहुत खुश होते हैं और पेस्पर्टोट फॉग और ऑडा की तरफ देखता है और खुश होता है क्योंकि वो अपनी सारी ज़िंदगी जो है
बेचारा घूमते फिरते निकाल देता है और अब उसे ये उम्मीद है कि उसकी लाइफ जो है वो पीसफुल होगी, शांत होगी, एक अच्छे से घर में होगी। अब उसकी ज़िंदगी में और ज़्यादा एडवेंचर्स नहीं होंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो स्टोरी है उसका दी एंड होता है। होप यू एंजॉयड दिस नॉवल। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।